आगे अकाल पड़ने वाला है और बहुत कष्ट नष्ट होता है और एक एक बूंद का पानी का भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी। और बाबा इतने 4.5 लाख को कैसे खिलाएंगे? आवाज नहीं फैलेगी दुनिया में, और उस समय जब याद में बैठे हुए होंगे आबू अब्बा के घर में, बीजू की स्टेज में होंगे, तो उनको भूख लगेगी? क्या भूख नहीं लगेगी? अभी भी जिन दिनों ज्यादा अच्छी अवस्था होती है, याद की अच्छी स्टेज बनी हुई होती है, तो भूख प्यास टट्टी पेशाब ज्यादा लगती है, कम हो जाती है, नींद वगैरह कम तो होती है। तो कम ऐसे ही कम होते होते इतनी भी कम हो जाएगी कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक हवा से ही सारे 500 तत्व ग्रहण कर लेगी आत्मा शरीर। एक एक तत्व में 5 तत्व भरे हुए हैं। क्या? पानी के अंदर ही हवा भी भरी हुई है, पानी के अंदर अग्नि भी है, पानी के अंदर पृथ्वी भी है। तो कोई एक तत्व भी अगर ग्रहण कर लिया तो उससे भी मनुष्य जिंदा रह सकता है। पर 2 वक्त का रोटी वादा किया है ना, रोटी कहाँ से लाएंगे? दो रोटी और स्टेज पे, उसके पहले का स्टेज में रोटी चाहिए। जिनकी आत्मिक स्टेज में कमी होगी उनको भूख लगेगी, जिनकी आत्मिक स्टेज बन चुकी होगी उनको फिर जितनी परसेंटेज में आत्मिक स्टेज पक्की होगी उतना भूख प्यास कम होती जाएगी। आत्मिक स्टेज होना माना ऊर्ज रेता होना, जो शक्ति है शरीर की वो मस्तक में चढ़ेगी, तो भूख लगने का सवाल ही नहीं है। खुशी खुशी बनी रहेगी, खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी भी ऐसे ही है, इनकी बुद्धि पतन में है, क्यों होता है? वो ज्यादा भोजन करते हैं, और जिनकी बुद्धि पतन में नहीं है, उत्थान में है, तो उनको भूख उतनी ज्यादा नहीं लगती। मगर क्यों ऐसा वादा किया है 2 रोटी और दाल देते हैं? तो देंगे आवाज, अभी तो आवाज नहीं फैली है, तो भी कोई कमी नहीं है। सब लोग अभी आवाज नहीं फैली है, अभी चारों तरफ से विरोध हो रहा है। लौकिक संबंधियों से विरोध, गांव वालों से विरोध, ब्राह्मण परिवार से विरोध, सरकार से विरोध, चारों तरफ से विरोध हो रहा है। आगे चल के और भी विरोध होगा, तो भी कमी नहीं है। जो झूठे झूठे धर्म फैल रहे हैं दुनिया में, बिल्कुल झूठी बातें सुनाते हैं, उनको भी मुहैया कितना ढेर सारा पैसा मिलता है धर्म के नाम पर। तो यहाँ तो सच्चाई के सच्चा धर्म स्थापन हो रहा है, यहाँ पैसे की कमी पड़ जाएगी। तो ये चारों अपोजिशन होगा, या पवित्रता के प्योरिटी के ऊपर अपोजिशन होगा या दूसरे? और काय की झगड़ा किस बात में होता है? प्योरिटी का ही होता है, प्योरिटी का ही झगड़ा होता है। लास्ट क्वेश्चन बाबा। लास्ट कभी नहीं होता जब ये कहते हैं सारी दुनिया बाबा पे छोड़ देगी, तो सेंटर में कौन रहेगा बाबा? सेंटर में कौन रहेगा? तो इतना ज्यादा परिवार लोग हैं, बाबा ही छोड़ के इस दुनिया को चले गए, ब्रह्मा बाबा, तो सेंटर में कौन रहा? उनके फॉलोअर्स। तो ऐसे यहाँ भी होगा नहीं, वो बात नहीं। हाँ। सारे बुझाए खट हो जाएंगे तो मददगार बच्चे सभी छोड़ देते हैं, सारी दुनिया रावण की बन जाती है कलयुग के अंत में। हाँ, तो राम की नहीं रहती, चलते हैं या राम की नहीं रहती, सारी दुनिया रावण की बन जाती है। हाँ। कोई ऐसा तो रहता नहीं जो रावण का बनता ना हो। माया किसी ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको माया छोड़ देती हो। माया 1 बार 2 बार पछाड़ती सभी को है। तो ठीक है, पछाड़ती है ना, तो क्या होता है? तो अंत में हाँ। जो सेंटर में इतना लोग है ना बाबा, हाँ। वो सभी सेंटर छोड़ के जाएंगे या छोड़ने वाले छोड़ेंगे? अभी भी छोड़ रहे हैं, पर कोई तो नहीं रहेंगे ना। जो रहने वाले हैं वो रहेंगे, उनको मिलेगा खाने के लिए। खाने की बात नहीं कर। माउंट आबू में 300-400 थे, 75 बचे। छोड़ने वाले छोड़ के चले गए, रहने वाले रहे, अभी भी रह रहे हैं, और ज्यादा बढ़ोतरी होगी।
पर बुझाई सारी कट नहीं होगा ना, इसका मतलब किसकी? प्रजापिता का। प्रजापिता की भुजाएं, शंकर की भुजाएं नहीं गाई जाती है, विष्णु की भुजाएं गाई जाती है। ब्रह्मा सो विष्णु की भुजाएं गाई जाती है, उनके सब सहयोगी बनते हैं। प्रजापिता कड़क स्वभाव का है, इसलिए कोई साथ नहीं दे पाता अंत तक। इसका मतलब अंत तक कोई ना कोई रहेगा। क्या रहेगा? सेंटर को संभालने वाला। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी उस सेंटर को संभालने वाले अभी नहीं है क्या? बाबा तो चले गए, है ही तो फिर अभी का बात नहीं है, अंत का बात है। अंत के भी बात, जैसे अभी जो आदि में जो अंत में